Good afternoon, students. Today we are going to learn about C++. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट? और कैसे उसके क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं, राइट? अब आज का टॉपिक है दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन। कि स्कोप रेजोल्यूशन होता क्या है, वो कैसे एक्सेस करते हैं, हम उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन का यूज क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे, राइट? So now come to the topic scope resolution. राइट, तो स्कोप रेजोल्यूशन का यूज क्या है? अब स्कोप रेजोल्यूशन की अगर मैं आपको साइन दिखाऊं तो आर यू एबल टू सी दिस फोर डॉट? ये जो चार डॉट है दैट फोर कोलन दैट इज यूज फॉर अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। In C++, scope resolution operator is used for the following purpose, right? तो उसका पहला पर्पस क्या है? To access the global variable when there is a local variable with the same name. It is very important कि जब भी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम जब सेम हो तब अगर मुझे एक्सेस करना है, राइट? कि लोकल वेरिएबल का नाम सपोज इंटीजर एक्स है और ग्लोबल वेरिएबल है उसका नाम भी इंटीजर एक्स है, अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा? दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, राइट? चलो अभी हम लोग इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। फाइन। इन सी लैंग्वेज वी आर गोइंग टू सी स्कोप रेजोल्यूशन। पहला यूज क्या है उसका? टू एक्सेस लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल बट व्हेन बोथ नेम आर सेम, जब दोनों के नाम क्या हो? सेम हो तब, राइट? सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ void main, यहाँ पे ले लिया मैंने इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10। जस्ट अ मिनट, सॉरी। यस, इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10, राइट? देन यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ एक, राइट? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर x इज इक्वल्स टू 20, राइट? अभी मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, राइट? तो अभी मैं अगर सपोज मैं प्रिंट करवाता हूँ सी आउट, सो कैन यू टेल मी द आंसर कि इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या आंसर प्रिंट करेगा? जो लोकल है वो, यानी इनसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जो भी है उसकी वैल्यू वो मुझे प्रिंट करके देगा 20, राइट? लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए? ऐसी वैल्यू चाहिए जो ब्लॉक के बाहर है। गेटिंग दिस? ब्लॉक के बाहर है, तो उसके लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे? दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन। क्या करेंगे? दिस 4 डॉट एंड दैट्स इट। आ गया जवाब आपको? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन। तो ये क्या हुआ यहाँ पे?
scope scope resolution operator, right? I'm going to save this program. फाइन, चलो ये इतना ही देख लिया. नेक्स्ट, स्कोप रेजोल्यूशन का यूज क्या है? टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास. यस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शन को मैं सिर्फ क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा. क्लास के अंदर मैं सिर्फ उसको डिक्लेयर करूंगा, लेकिन उसको डिफाइन कहां करूंगा, यानी उसकी बॉडी में कहां बनाऊंगा, क्लास के बाहर बनाऊंगा, राइट? सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ, पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन. गेटिंग दिस? याद रखना, स्कोप रेजोल्यूशन का पहला यूज हमने क्या देखा? पहला यूज ये देखा कि जब भी हम लोग दो वेरिएबल, सॉरी एक वेरिएबल ही लेते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी कैसी अलग अलग है. लेकिन अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, एक लोकल वेरिएबल है और एक ग्लोबल वेरिएबल है, और दोनों के नाम क्या है, सेम है. सेकेंड पॉइंट अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि फंक्शन को मैं सिर्फ क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, राइट? सिर्फ डिक्लेयर करूंगा. कहां पे? क्लास के अंदर. और उसकी बॉडी में कहां बनाऊंगा? क्लास के बाहर, राइट? सो वो कैसे होता है, विल सी. चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर, क्लास बना लेते हैं. क्लास ए, उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ पब्लिक void sample नाम का मैं फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ. क्लास इज ओवर, राइट? अभी मुझे सैंपल को क्या करना है, एक्सेस करना है. यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने उसको डिक्लेयर किया, राइट? अभी मुझे उसकी क्या करनी है, उसकी बॉडी बनानी है. तो उसकी बॉडी कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले void, क्लास का नाम क्या है, ए, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन का नाम क्या है, सैंपल. गेटिंग दिस? और यहाँ पे उसकी बॉडी बना देंगे सी आउट सैंपल फंक्शन इज कॉलिंग, राइट? ये जस्ट मैंने सिंपल खाली मैसेज दे दिया, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आएगा क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम. ये सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको कॉल करते हैं. यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करना है, फिर उसके बाद क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन का नाम. चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे. कॉल कैसे करेंगे, सॉरी, कॉल कैसे करेंगे? In last class I have told you that yes anyone, क्लास का नाम क्या, ए. क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाएंगे. सो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, या फिर आप ऐसे समझो कि ये क्या है, अल्टरनेटिव नेम है. तो यहाँ पे मैं सपोज उसका नाम दे देता हूँ ओबीजे. ओबीजे डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, सैंपल.
सैंपल फंक्शन इज कॉलिंग। इजंट इट इजी, राइट? यानी क्लास के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हो, लेकिन उसकी बॉडी कहाँ बनानी है, क्लास के बाहर। ये वाला पोर्शन एज यू हैव सीन कि मैंने क्या किया, उसकी बॉडी मैंने क्लास के बाहर बनाई, और उसके लिए क्या स्टेप फॉलो किया, रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन का नाम, और उसके बाद क्लास का नाम, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट डॉट वो फंक्शन को कॉल किया, यानी वो डायरेक्टली वो फंक्शन को वो कॉल कर देगा, राइट? सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ scope resolution with function. आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा, राइट? नेक्स्ट, थर्ड यूज क्या है स्कोप रेजोल्यूशन का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल, राइट? एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल। तो सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, मैं उसका कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। तो स्टैटिक वेरिएबल मतलब ऐसा होता है कि वो जनरली उसकी एक शेयरेबल कॉपी बनती है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि स्टैटिक मतलब कि फिक्स वैल्यू, बट मेक श्योर कि यहाँ पे फिक्स वैल्यू ऐसा मतलब नहीं होता। स्टैटिक मतलब क्या, तो स्टैटिक मतलब एक शेयरेबल कॉपी बनती है। मैं जब भी किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी मेथड को मैं स्टैटिक डिक्लेयर करता हूँ, इट मीन्स व्हाट, उसकी एक शेयरेबल कॉपी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नोटबुक है, अगर वो नोटबुक को मैं स्टैटिक बना देता हूँ, तो दैट मीन्स व्हाट, वो नोटबुक पूरे क्लास में शेयर हो जाएगी, हर एक स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। क्लियर? सो इट विल क्रिएट अ स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में फैन है, तो फैन कैसा है, स्टैटिक है, यानी उसकी शेयरेबल कॉपी बन जाएगी एंड एवरीवन कैन एक्सेस इट, राइट? सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो भी हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन की। देखो, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको पहले ब्रीफ समझा देता हूँ कि क्या करना है। एक क्लास लिया, वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया, राइट? फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू पास की, किसकी, ये स्टैटिक वैल्यू की, स्टैटिक एक्स पास किया, सी आउट, राइट? ये एक्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये एक्स की वैल्यू कौन सी है, तो ये फंक्शन के अंदर की है वो, राइट? यानी एक्स की वैल्यू अगर मैं 10 देता तो 10 इट विल बी गोइंग टू बी प्रिंट। सी आउट द वैल्यू ऑफ लोकल एक्स, लोकल एक्स कौन सा, लोकल एक्स हम लोग नीचे देंगे वो, राइट? जो भी लोकल एक्स वैल्यू हम लोग प्रिंट करवाएंगे वो, फाइन। दिस वुड बी स्टैटिक वैल्यू, ये स्टैटिक वैल्यू, ये लोकल वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, और ये जो है ये होगी इसकी वाली, राइट? नेक्स्ट, इंटीजर टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन x1, इंटीजर टेस्ट, टेस्ट क्या, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन x, x की वैल्यू क्या पास कर रहे हैं हम लोग, 1 पास कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इंटीजर टेस्ट y, इसकी वैल्यू क्या पास की, 2 पास की, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट? सो हियर वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y, सो इसका आंसर इस हिसाब से आएगा। गेटिंग दिस? वापिस एक बार शांति से समझ लो, राइट? फिर इसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। क्लास, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x, स्टैटिक इंटीजर x, राइट? यहाँ पे दूसरी वैल्यू ली स्टैटिक इंटीजर y। ये क्या बनेगा, प्राइवेट बनेगा, ये बनेगा पब्लिक बनेगा, राइट? उसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक मेथड बनाई, फंक्शन बनाया, और उसके अंदर क्या वैल्यू पास की, एक पैरामीटर पास किया इंटीजर x। अभी ये और ये दोनों अलग अलग है, मेक श्योर, राइट? उसके बाद सी आउट वैल्यू ऑफ स्टैटिक x इज टेस्ट कोलन x, राइट? तो ये क्या करेगा, ये स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करके हमने प्रिंट करवाया है, यानी ये क्या करेगा, देर इज अ ये क्लास जो है हमारा टेस्ट क्लास, उसकी जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड, ये वाली, राइट? और दूसरा जो है वो लोकल वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कौन सा, ये फंक्शन वाला। गेटिंग दिस? ये ऊपर वाला है वो ये वैल्यू, और ये जो नीचे वाला है दैट वुड बी दिस वैल्यू। उसके बाद हम लोग वैल्यू पास ऑन करते हैं, इंटीजर टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन x इज इक्वल्स टू 1, राइट? इंटीजर टेस्ट y स्कोप
इंटीजर टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन y इज इक्वल्स टू 2। अभी ये क्या है फंडा समझाता हूं मैं। इन दिस स्टैटिक मेंबर्स मस्ट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड लाइक दिस। अभी इसको हमको एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन करना पड़ता है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो इट विल गिव अस एरर, राइट। यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई 2। नेक्स्ट, इंटीजर टेस्ट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे एक लिया, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने दे दी 3। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन x को कॉल करेंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, दैट वुड बी जो भी हमारा पहला था, x की वैल्यू क्या है 1, सो 1 मुझे मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, सी आउट टेस्ट y की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 वैल्यू भी मुझे प्रिंट करवा के देगा, राइट। अब ये टेस्ट y कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंड नेक्स्ट इज दैट इज लोकल वेरिएबल x की वैल्यू जो हमने दी है 3, वो 3 को प्रिंट कर देगा, सिंपल। देयर इज नॉट एनी रॉकेट साइंस, इट इज वेरी इजी, राइट। देख लेते हैं हम लोग ये। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, इट इज टेकिंग टाइम। ओके, चलो। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलो देख लेते हैं ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, यस, इट्स वर्किंग। पीसी थोड़ा सा स्लो हो गया है। So here I'm going to take one class test, राइट। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, डेट इज, और उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक इंटीजर x, यानी ये कैसा हो गया, ये शेयरेबल हो गया। नाउ आवर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। हाँ, एक बात आपको बतानी रह गई कि जब भी आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर करते हो ना, अभी यहाँ पे मैंने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर किया है स्टैटिक x के लिए, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा पता है, प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर करते हो, देन इट विल बी बाय डिफॉल्ट इट इज एज प्राइवेट।
गेटिंग दिस? सो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, प्राइवेट होगा अगर मैं उसको डिफाइन नहीं करता हूं। तो अगर मैं डिफाइन करता हूं तो वो जो भी लिखा होगा, अभी यहाँ पे मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया है, तो इसके बाद वाले जो भी होंगे वो सारे कैसे होंगे, पब्लिक होंगे, राइट। नाउ स्टैटिक, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर y, right? Now these are what the local parameter of a hides the class member। अभी ये local parameters है, वो उसको क्या करेगा, hide कर देगा। फाइन। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। the function name that should be for example void function, उसके अंदर एक वैल्यू में पास करता हूँ इंटीजर x, सी आउट value of static x is test scope resolution x, राइट। यानी ये क्या करेगा, we can access the class static variable even if there is a local variable। हम लोग क्या करेंगे, स्टेटिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, जो लोकल वेरिएबल अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल है, इंटीजर x है, राइट, ये वाला अवेलेबल है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट। कैसे एक्सेस कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस, क्लियर, ओके। और नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, सी आउट लोकल वेरिएबल x is x, क्लियर। ये दो चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा, राइट, कि ये टेक्स्ट, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटीजर, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन x, x की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1, इंटीजर टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन, इसकी वैल्यू लेता हूँ मैं y इक्वल्स टू 2, राइट। यानी दो वैल्यू मुझे एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और उसकी टाइप मैंने क्या ली, इंटीजर, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, इंटीजर, एंड y की वैल्यू वुड बी इंटीजर, राइट। नाउ कम्स टू द मेन सेक्शन, दैट इज void main। और ये हमें मुझे कंपलसरी एक्सप्लिसिटली देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x एंड y की वैल्यू क्या है वो पता ही नहीं है, तो वो एक्सप्लिसिटली मैं यहां से पास करूंगा। इन सी प्लस प्लस द स्टेटिक मेंबर मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड लाइक दिस, राइट। हमें कंपलसरी उसको इस तरीके से डिफाइन करना ही पड़ेगा, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास था टेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं ओबीजे, नाउ वी आर गोइंग टू कॉल, एक के बाद एक के बाद एक हम लोग उसको कॉल करेंगे, राइट।
तो अभी क्या करते हैं, कॉल करते हैं। लेकिन सबसे पहले चलो, ये जो x1 था ये किसके लिए था, दैट इज लोकल वैल्यू, सॉरी दिस वन, y जो था ये इसके लिए था। तो ये भाई साहब कहाँ गए, राइट। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। गेटिंग दिस, आया समझ में। याद रखना, पहला जो x है 1, फिर y के लिए भी वैल्यू असाइन करेंगे। y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये 1, y की वैल्यू ये 2। तो ये फंक्शन के अंदर था, ये कैसे कॉल होगा, राइट। तो वो कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। दैट वुड बी लाइक दिस, इंटीजर x इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 3, राइट। और अभी फंक्शन को कॉल करेंगे। सो दैट वुड बी obj डॉट क्या नाम था, फंक्शन func, राइट। और उसके अंदर हमने क्या पास किया, x, एक पैरामीटर है इसलिए हम लोग x पास करेंगे, राइट। तो ये फंक्शन कॉल होगा, टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन x, टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन x कॉल होगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं सी आउट, दैट वुड बी /n/t टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन, सॉरी स्कोप रेजोल्यूशन, y की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल्स टू, right, it will me give me the value of y and test sorry, बस that's it, getting this। यानी मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू 3 है, पहला जो है स्कोप रेजोल्यूशन 1, तो 1 वैल्यू मुझे वो प्रिंट करके देगा, राइट। सो यहाँ पे ये जो है ये मेरा आंसर क्या दिखाएगा, 1, क्योंकि मैंने अभी क्या कॉल किया यहाँ पे, अगर आपने नोट किया हो तो मैंने कॉल किया फंक्शन, फंक्शन कॉल करूंगा और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया और उसकी वैल्यू मैंने क्या पास की, 3। तो ये 3 किसके लिए था, ये भाई साहब के लिए था। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी दूसरी, ये क्या होगी, 3, राइट। और उसके बाद ये जो y की वैल्यू है 2, तो उसको प्रिंट कैसे करवाऊंगा, ऐसे। तो ये y की वैल्यू उसके बाद प्रिंट करेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1, 3 एंड 2। सॉरी देयर इज एरर, ओह सॉरी, माइनर मिस्टेक, 1, 3 एंड 2। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको ऐसे ही समझा जा सकता है। बट आप ऐसा समझ लो कि जब भी मैं किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करता हूं तो कंपलसरी मुझे उसको क्लास के बाहर एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना ही पड़ता है, राइट। कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके डेटा टाइप देंगे, क्लास का नाम देंगे, स्कोप रेजोल्यूशन वो वेरिएबल का नाम, और उसको वैल्यू असाइन करेंगे। ये उसकी सिंटेक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दीज आर द सिंटेक्स, एक्सप्लिसिटली मस्ट बी डिफाइंड। क्यों, क्योंकि x भी कैसा है, स्टैटिक है, और y भी कैसा है, स्टैटिक है, इसलिए हम लोग उसको क्लास के बाहर ऐसे डिफाइन करेंगे। और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन। देखो x को कैसे हेल्प किया, x को कैसे एक्सेस किया, स्कोप रेजोल्यूशन से। वैसे y भी कैसा था हमारा, पब्लिक था, और उसको भी कैसे एक्सेस करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन से। तो मैंने उसको यहाँ पे भी कैसे एक्सेस किया, स्कोप रेजोल्यूशन से, राइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे तीन। इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, राइट। अभी एक चौथा है, इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, बराबर। अभी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा कंसेप्ट अभी बाकी है, इसलिए इसको चलाना अभी मीनिंगलेस है, राइट। बट विल सी लेटर ऑन, जैसे ही हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आएगा। तो हमने ये टॉपिक आज सीखा विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशंस। पहला पॉइंट क्या था, विद द हेल्प ऑफ लोकल वेरिएबल, दूसरा फंक्शन, तीसरा स्टैटिक वेरिएबल, क्लियर। और चौथा है इनहेरिटेंस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, लेकिन ये हम लोग बाद में देखेंगे, क्लियर। सो
I hope you guys, all of you, enjoy today's lecture. So bye bye, take care.